हाय एवरीवन। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म लाइक कोड फोर्सेस या कोड शेफ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके हर क्वेश्चन में डेफिनेटली लगने वाले हैं। First thing we will learn about is modulo. What is modulo? Modulo is represented by percentage sign and it always gives us the remainder. 5 modulo 2 means 1. इसका मतलब क्या है? 5 modulo 2 gives us 1. Why? Because अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1. तो वही ये रिटर्न करता है. ओके, तो मॉड्यूलो ऑलवेज रिटर्न्स दी रिमाइंडर एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. 3 मॉड्यूलो 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न कर देगा. 5 मॉड्यूलो 3 क्या रिटर्न करेगा? 2, बिकॉज रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से 2. ठीक है. 3 मॉड्यूलो 3 क्या रिटर्न करेगा? 0, बिकॉज रिमाइंडर क्या है? 0 है. ठीक है. सो इसकी कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं. ए प्लस बी मॉड्यूलो एम क्या हो जाएगा? ए मॉड्यूलो एम प्लस बी मॉड्यूलो एम का होल मॉड्यूलो एम. ठीक है. ए इंटू बी का मॉड्यूलो एम क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो एम इंटू बी मॉड्यूलो एम एंड इसका होल मॉड्यूलो एम. ठीक है. ए माइनस बी का मॉड्यूलो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का मॉड्यूलो होता है ए मॉड्यूलो एम माइनस बी मॉड्यूलो एम प्लस एम का होल मॉड्यूलो एम. ठीक है. तो यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए किया है क्योंकि मान लीजिए ए मॉड्यूलो एम माइनस बी मॉड्यूलो एम ये वैल्यू अगर अपने पास नेगेटिव आ जाती है. ठीक है. तो ये अपन को पता है कि मॉड्यूलो कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो इसमें हमने प्लस एम ऐड कर दिया है. प्लस एम क्यों ऐड किया? क्योंकि इसके ऐड करने से रिमाइंडर में कुछ फ़र्क नहीं आएगा. वाई? बिकॉज एम मॉड्यूलो एम 0 होता है. ठीक है. तो प्लस एम मैं कितनी बार भी कर सकती हूँ. ठीक है. सिंस मुझे ज़्यादा बार नहीं करना है क्योंकि मैं वैसे भी रिमाइंडर ही ले रही हूँ, तो एक बार मैंने ऐड किया और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. ये पॉजिटिव क्यों हो जाएगी? क्योंकि ए मॉड्यूलो एम माइनस बी मॉड्यूलो एम की वैल्यू हमेशा किस में लाई करेगी? 0 से m माइनस 1 के बीच में लाई करेगी. वाई? बिकॉज किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपको किसके बीच में मिलता है? 0 से m माइनस 1 के बीच में ही मिलता है. इसीलिए ये पूरी वैल्यू m के ऐड करने से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. एंड इसका फिर हम मॉड्यूलो ले लेंगे m से, तो हमको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा. राइट. a अपॉन b का मॉड्यूलो m लेंगे तो वो क्या होता है? a मॉड्यूलो m इंटू b इनवर्स मॉड्यूलो m का होल मॉड्यूलो m. ये b इनवर्स मॉड्यूलो m को क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स निकालने की जो टेक्निक है वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे एंड उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे. ओके. ठीक. तो मॉड्यूलो लेने की ज़रूरत कब आती है? फर्स्ट जब आपको किसी भी चीज़ का रिमाइंडर निकालना हो तो तब तो आपको ऑब्वियसली मॉड्यूलो यूज़ करना पड़ता है. सेकंड, फॉर एग्जांपल आप x इंटू एक्स कर रहे हैं एंड आपके जो ये वैल्यू है ये आपके डेटा टाइप के रेंज से बाहर जा रही है. इन दैट केसेस व्हाट यू डू, यू फाइंड द मॉड्यूलो ऑफ दैट नंबर. ओके. तो उससे क्या होता है? आपके डेटा टाइप के रेंज के अंदर आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं. ओके. सो व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ रेंज. ओके. अब सेकेंड चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में. एक्सपोनेंट्स का मतलब x की पावर n आपको निकालना है. तो आप कैसे निकाल सकते हैं? एक तो तरीका है कि आप फॉर लूप लगा दें इंट 0 से लेके n का फॉर लूप लगा दें एंड हर बार आंसर में क्या इंटू कर दें? x इंटू कर दें. तो आंसर आपका अगर 1 से इनिशियलाइज्ड है तो आंसर में x n टाइम्स इंटू हो जाएगा ना. आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? x की पावर n. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? O ऑफ n. बिग O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई. तो हो सकता है फॉर सम केसेस n इज़ वेरी लार्ज एंड ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए वर्क ना करे. ठीक है. एंड इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो सोल्यूशन वर्क ना करे. तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम x की पावर n को कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर की पावर n/2. राइट. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर आपके पास x की पावर 6 है तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर इंटू 6/2 दैट इज एक्स स्क्वायर का क्यूब. ठीक है. अगर आपके पास x की पावर 7 है तो आप इसको कैसे लिखोगे? x इंटू एक्स की पावर 6. एक x बाहर निकाल लूँगी. वाई? बिकॉज एक्सपोनेंट की पावर क्या है? बिकॉज पावर कैसी है हमारे पास? ऑड है. तो मैंने एक x बाहर निकाल लिया तो फिर पावर क्या होगी? इवन होगी. एंड फिर मैं क्या करूँगी? x इंटू एक्स की पावर 6 को कैसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर का क्यूब. ठीक है. तो सपोज मुझे x की पावर 9 कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? एक x बाहर निकाल लूँगी फिर अंदर क्या बचेगा? x की पावर 8. x की पावर 8 को मैं क्या लिखूँगी? एक्स स्क्वायर की पावर 4. अब एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लूँगी? एक नई वैल्यू मान लूँगी y. ठीक है. तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे क्या निकालना रहेगा? सिर्फ y की पावर 4. y की पावर 4 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? इसको लिख दूँगी y स्क्वायर की पावर स्क्वायर. ठीक है. अब y स्क्वायर को भी मैं एक दूसरी टर्म मान लेती हूँ z. तो अब मेरे पास क्या निकालना रहेगा? सिर्फ z स्क्वायर.
ठीक है। जेड स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, जेड स्क्वायर को मान लेती हूँ मैं ए। जेड स्क्वायर को अगर मैं ए मान लेती हूँ तो अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या हुआ, रिकर्जन यूज़ हो रहा है। रिकर्जन में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे एक्स को बार बार क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स कर रहे हैं, और एन को क्या कर रहे हैं, हाफ करते जा रहे हैं, एन को क्या कर रहे हैं, हाफ करते जा रहे हैं। तो हमारे रिकर्सिव फंक्शन जो क्या होगा वो कैसे लिखा जाएगा, इंट रिकर्सिव। उसमें दो वैल्यूज इनपुट में होगी, एक एक्स होगी और एक क्या होगी, एन होगी। एक्स क्या होगा, बेस, और एन क्या है, पावर। ठीक है। इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, इफ n इज इक्वल्स टू 1 यू हैव टू व्हाट यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न x। ठीक है। जब आपका n 1 हो जाए, मतलब x की पावर 1 है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, x ही मिलेगा, इसलिए हमने क्या रिटर्न कर दिया, x रिटर्न कर दिया। ओके। अदरवाइज आपकी कंडीशन क्या होगी, इफ n इज डिविजिबल बाय 2, अगर n 2 से डिविजिबल है तो आपको क्या रिटर्न करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, तो आपको अपने रिकर्सिव फंक्शन चलाना है, एंड रिकर्सिव फंक्शन में आपको x क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो x इंटू एक्स, और n को क्या कर देना है, हाफ कर देना है, राइट। अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है, अगर n ऑड है तो आपको क्या रिटर्न करना है, x इंटू, क्योंकि उसमें से एक x मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया है, तो x इंटू रिकर्सिव फंक्शन x इंटू एक्स कॉमा n अपॉन 2, राइट। यही करना है हमको, राइट। तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आप क्या कर रहे हो, पहले आपके पास n था, फिर आपका n क्या बन गया, n/2, फिर क्या बन गया, n/4। नेक्स्ट फर्स्ट टाइम जब ये चला तब n था, सेकेंड टाइम n/2 हो गया, थर्ड टाइम n/4, फोर्थ टाइम n/8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर मान लीजिए m टाइम्स चला तो ये आपका क्या बन जाएगा, n/2m बन जाएगा, राइट। n/2m। अगर ये लास्ट वाला था तो लास्ट कब तक चल रहा है, ये जब n क्या हो जाता है अपना 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 2m, बोथ साइड लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, log n इज इक्वल्स टू m, एंड यही आपकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज m टाइम्स आपका क्या चला है, ये लूप चला है। ओके, सो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ log ऑफ n, ठीक है। वन मोर थिंग टू नोट हेयर इज, सपोज आप यहाँ पर कर रहे थे x इंटू एक्स, तो हो सकता है आपकी x की वैल्यू क्या हो, बहुत बड़ी हो, तो x इंटू एक्स आपकी रेंज के बाहर चला जाए, तो यहाँ पर इस केसेस में आप क्या ले लेंगे, हर जगह मॉड्यूलो ले लेंगे, राइट। x इंटू एक्स का मॉड्यूलो, यहाँ पर भी x इन मॉड्यूलो रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, मॉड्यूलो, एंड देन इसका पूरे का भी मॉड्यूलो ले लेंगे। ओके। थर्ड हम पढ़ेंगे जीसीडी के बारे में। व्हाट इज जीसीडी, जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सपोज आपके पास दो नंबर्स है 12, 24, ठीक है। 2 भी एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो ये 2 क्या हो गया, इसका डिवाइजर हो गया इन दोनों का, ठीक है। 4 भी एक नंबर है, दोनों को डिवाइड करता है, 4 भी इन दोनों का क्या हो गया, डिवाइजर। 6 भी है, 12 भी है, ठीक है। इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, तो 12 क्या हो गया, इसका जीसीडी हो गया, इन दोनों नंबर्स का जीसीडी हो गया, a कॉमा b का, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है 5 और 10, तो इन दोनों का जीसीडी क्या हो जाएगा, 5, इन दोनों का जीसीडी क्या हो जाएगा, 5। तो बेसिक तरीका क्या होगा जीसीडी निकालने का, फॉर इंट आई 1 से लेके मिनिमम ऑफ a कॉमा b, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा मैक्सिमम जीसीडी उसी के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 12, तो आई को 1 से लेके, तो जीसीडी 1 से 12 की रेंज में ही लाई करेगा, राइट। तो मिनिमम ऑफ a कॉमा b एंड i प्लस प्लस, ठीक है। सो इफ हमको क्या करना है, जीसीडी निकालना है, तो इफ a मॉड्यूलो i, b क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज ये डिवाइजर है, एंड b मॉड्यूलो i भी क्या होना चाहिए, 0। इन दैट केस हम अपने आंसर को किससे अपडेट कर देंगे, i से, ठीक है। तो 1 दोनों को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। पर ये फॉर लूप अभी भी चलेगा, ठीक है। फिर i 2 पे जाएगा, 2 इन दोनों को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, तो आंसर 2 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 पे जाएगा, 3 नहीं करता है, 4 करता है, तो आंसर फिर से 4 से अपडेट हो जाएगा। ये कब तक चलेगा, 12 तक, ठीक है। तो एट लास्ट आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, विच इज़ योर जीसीडी, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ मिनिमम ऑफ a कॉमा b, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उस पर डिपेंड करेगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं,
ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूलो बी, ये यूक्लिड एल्गोरिथम कहती है। तो इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए पहले हम समझते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए माइनस बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि m इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, हमने कहा कि m क्या है, जीसीडी ए कॉमा बी का जीसीडी है। a को कैसे लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू एम एक्स, और b को कैसे लिखा जा सकता है, b इज इक्वल्स टू एम वाई, सिंस m क्या है, इनका जीसीडी है। अब x एंड y हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे। y x एंड y आर को प्राइम्स क्यों हो जाएंगे, बिकॉज x और y में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होता तो वो जीसीडी में क्या हो जाता, इंक्लूड हो जाता। सिंस ये ऑलरेडी m का हमारा ऑलरेडी क्या है, जीसीडी है, तो अब x एंड y क्या हो गए, हमारे को प्राइम्स हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, a माइनस बी कैलकुलेट करती हूँ। तो a माइनस बी क्या आता है, m इंटू एक्स माइनस वाई आता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जीसीडी ऑफ b एंड a माइनस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू m। ठीक है, जीसीडी ऑफ a माइनस बी और b जो है वो किसके बराबर होगा, जीसीडी ऑफ a कॉमा बी, दैट इज m। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि y और x माइनस वाई भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे। राइट, ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेती हूँ, लेट अस अज्यूम y एंड x माइनस वाई में एक कॉमन फैक्टर है, वन फैक्टर इज कॉमन, दीज आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, तो y को मैं कैसे लिख सकती हूँ, k अल्फा, एंड x माइनस वाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, k बीटा, बिकॉज एक फैक्टर k इनमें कॉमन है। ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। अज्यूम करने के बाद अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी, k अल्फा प्लस बीटा। राइट, अगर मैं अब यहाँ से x और y को देखूँ तो x और y में एक फैक्टर मुझे दिख गया, k कॉमन है। x एंड y में एक फैक्टर मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है। ठीक है, बट इनिशियली हमने देखा था कि अगर m इसका जीसीडी है a कॉमा b का, तो x एंड y क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। x एंड y क्या है, को प्राइम्स है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि k का कॉमन कि x एंड y का एक कॉमन फैक्टर आ गया k। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। दैट मीन्स हमारा अजम्पशन क्या था, y एंड x माइनस वाई में एक कॉमन फैक्टर है, दीज आर नॉट को प्राइम्स। तो ये वाला अजम्पशन जो हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, y और x माइनस वाई आर को प्राइम्स। अगर y और x माइनस वाई को प्राइम्स है तो b एंड b a माइनस b, तो b एंड a माइनस b क्या हो गया, इनका जीसीडी किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ b कॉमा a माइनस b वेयर a इज ग्रेटर देन b। Now GCD of b comma a minus b can also be written as GCD of b comma a minus 2b when a minus b is greater than b। ठीक है, जब तक b छोटा रहेगा तब तक मैं उसको क्या, a माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट करती रहूँगी। राइट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर अगेन अभी भी a माइनस 2b से छोटा है b तो अभी भी मैं फिर से क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो GCD ऑफ b कॉमा a माइनस 2b कैन ऑल्सो बी रिटन एज GCD ऑफ b कॉमा a माइनस 3b। अगर मैं ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी तो एट द एंड मेरे पास क्या बचेगा, GCD ऑफ b कॉमा a माइनस एम बी। राइट, एंड ये कब तक मैं करूँगी, जब तक ये a माइनस एम बी की वैल्यू किससे छोटी नहीं हो जाए, b से छोटी नहीं हो जाए। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या बचेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल्स टू एम बी प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलो b। ठीक है, a इज इक्वल्स टू एम बी प्लस आर लिख सकती हूँ, फिर r इज द रिमाइंडर अगर मैंने a को b से डिवाइड किया तो। राइट, तो इसको r को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a मॉड्यूलो b। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, GCD ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो b। राइट, m बार अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a माइनस एम बी। एंड a माइनस एम बी क्या होता है, अगर मैं a को b से डिवाइड करूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a इज इक्वल्स टू एम बी प्लस आर। कैन आई राइट दिस, येस। सो आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, एंड रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a मॉड्यूलो b से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, GCD ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो b विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू GCD ऑफ a कॉमा b।
ओके, हेंस वी हैव वेरीफाइड दिस यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, तो इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या हो जाएगा, इंट जीसीडी ऑफ इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे, अगर b बड़ा हो गया a से तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे a कॉमा b। इससे क्या फिक्स हो जाएगा, a हमेशा बड़ा हो जाएगा b से। ठीक है, ये फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे, हम क्या निकालेंगे, इफ़ अगर कभी भी रिमाइंडर b इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो जाता है, तो सीधा सीधा आपको क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न a। अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो आपको फर्स्ट पैरामीटर रिटर्न करना है, दैट इज a। ओके, अदरवाइज व्हाट यू हैव टू रिटर्न, रिटर्न जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो b।